सावधान हो जाओ, पूरा परिवार एक साथ रोने वाला है। जी हाँ, मेरे साधकों, एक ऐसा सच्चाई आज बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा जोर का झटका लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करते थे। वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज मैं जो सच बताने जा रहा हूँ वह सच नहीं बल्कि बहुत बड़ा चेतावनी है, क्योंकि ग्रहों की चाल बहुत ही अजीब है और बहुत ही खतरनाक स्थिति में दिखाई दे रहा है। शनि, राहु और चंद्रमा तीनों का ऐसा योग बन रहा है जो तुम्हारे जीवन में भूचाल पैदा कर सकता है। लेकिन यह योग हर 15 साल में सिर्फ एक बार बनता है, और जब भी आयोग बनता है किसी न किसी परिवार की आंखों से आंसू जरूर गिरते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं वह उपाय बताऊंगा, वह मंत्र बताऊंगा जिन्हें करने से, जिन्हें पढ़ने से तुम अपने जीवन में होने वाली 3 तरह की घटनाओं से रूबरू हो पाओगे और उनसे बच पाओगे। इसीलिए आज सबसे पहले जो शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसा के रखें और आपके जीवन में कोई भी घटना होने से पहले ही आपको संगीत दे दे। सबसे पहले बता दूं, इस वक्त तुम्हारे जीवन में 3 तरह की घटना में से एक जरूर घटेगा। सबसे बड़ा बात, इस वक्त बड़ा झगड़ा, छुपा हुआ राज सामने आएगा। अचानक बड़ा फैसला, और ध्यान रखना यह फैसला तुम्हारे पूरे परिवार को हिला सकता है, क्योंकि तुमने महसूस किया होगा पिछले कुछ दिनों से आप या आपके परिवार में कोई ऐसा अजीब व्यवहार कर रहा है। अचानक कोई चुप रहने लगा है, कोई बात बात पर गुस्सा करने लगा है, बिना वजह कोई रो रहा है। यह संजोग नहीं है, यह सब आने वाला तूफान का संकेत है। अगर आपके जीवन में ऐसा संकेत दिखे कि बिना वजह कोई गुस्सा कर रहा है, बात पर चिड़चिड़ापन किसी के अंदर हो रहा है, और मानसिक तनाव से कोई झुंड रहा है, बिना वजह सर में दर्द होना, हालात से पेन जैसा लगना, और ठीक से किसी भी काम में मन नहीं लगा, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो संभल जाओ, आने वाला तूफान का संकेत है। क्योंकि इस वक्त सच का खुलासा, सबसे पहला बड़ा झटका तुम्हारे जीवन में लगेगी। जो लोग गलत कामों में थे, जो लोग किसी का अपमान कर रहे थे, पिछले कुछ दिन पहले जो लोग किसी का हक का छीन कर खाए थे, उनका राज अब सबको पता चलने वाला है। जो लोग गलत कार्य करके अपनी जिंदगी में ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे थे, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा भूचाल पैदा होने वाला है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो फिर तुम कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में अहंकार और दूसरों के प्रति घमंड नहीं रखना चाहिए। अगर ईश्वर आपको कुछ दे रहा है धन संपत्ति में, अगर आपका बरकत हो रहा है, तो उनका मान सम्मान करिए, बल्कि घमंड न करें। क्योंकि जब समय का चक्र बदलता है तो अच्छे अच्छे इंसान का घमंड तोड़कर रख देता है। अभी भगवान ने अगर तुम्हें पद दिया है उड़ने के लिए, तो उन्हें संभाल कर रखो। जिस दिन पर कट जाएगा, जमीन भी नसीब नहीं होगा तुम्हें देखने के लिए। इसलिए इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक ऐसी बात सामने आएगी जो बहुत दिनों से छुपा हुआ था। हो सकता है किसी रिश्तेदार को धोखा हो सकता है, किसी अपने की साजिश, या फिर पैसों से जुड़ा बात सच। और यह जब बात सामने आएगा तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर चुप हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा अनुभव पैदा हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ऐसा बहुत कम देखा है कि जब पूरा परिवार एक ही समय पर टूट जाए। लेकिन आज रात के बाद एक ऐसा ही दिन लेकर आएगा कि कुछ लोग इस दिन अपनी माँ की आंखों में आंसू देखेंगे, कुछ लोग अपने पिता की छुट्टी, और कुछ लोग खुद से सवाल करेंगे, क्या हमने सही किया?
क्योंकि ग्रह का रहस्य शनिदेव इस वक्त यही बता रहे हैं कि तुम्हारे राशि पर बहुत ही कड़ी नजर टिका हुआ है और शनिदेव गलती माफ नहीं करते हैं। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है और जानबूझकर किसी से अगर तुमने किसी अपनों को धोखा दिया है तो समझ लो आज रात के बाद उसका फल तुम्हें मिलेगा ही, क्योंकि शनिदेव देर करते हैं मगर बिल्कुल ही अंधेर नहीं। कभी शनिदेव की लाठी में दर्द नहीं होता है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि पूरा जीवन भर वह चीज याद रहता है। इसीलिए इस बात को ध्यान देना, इस वक्त भूल कर भी किसी अपनों को धोखा मत देना। जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करे उसका विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी गलती, हमारी कमियां हमारे मुंह पर बताते हैं, जो हमारे पीठ पीछे बताते हैं, जो हमारी बुराई में भी तारीफ करते हैं, गलती में भी तारीफ करें। वह हमारा असली मित्र नहीं होता है, वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। असल जीवन में वही हमारा होता है जो हमारी गलतियों को, जो हमारे कमियों को हमारे मुंह पर बताने का हिम्मत रखता है। असली इंसान वही होता है। तो ऐसे इंसानों के साथ भूल कर भी कोई धोखाधड़ी वाला काम मत करना, वरना समय का चक्र ऐसे बदलेगा, ऐसे घूमेगा कि उसे वक्त तुम संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि कभी तुमने अपने जीवन में देखा होगा अचानक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट जाना। अचानक हम अपने जीवन में बहुत प्रसन्न नहीं, लेकिन कहीं से ऐसा खबर मिलन कि पूरा दिन ही खराब हो जाता है। उसी दिन यह तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्मों का फल होता है। अचानक हम खुश हैं और कहीं से सुनने को मिलता है कि हमारे परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई इस जीवन से समाप्त हो गया है। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो, ईश्वर तुम्हें दंड नहीं आशीर्वाद देंगे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब वो बात बताने जा रहा हूं जो बहुत गंभीर है। क्योंकि पैसों की जरूरत हर इंसान को होता है और इंसान पैसा के लिए आज अपने सगे भाई को भूल जा रहे हैं, और जो अपने जीवन में अपना खून का रिश्ता में धोखाधड़ी करता है, किसी का अपमान करता है और किसी का हक्का मार के खाता है, उनका जीवन में कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। भले ही मानो 2 दिन की खुशी में तुम उछाल को, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि को कहते हैं कहावत में कि सूत कसाई पुत कसाई और कसाई गाय का, सबसे बड़ा वह कसाई जो हक मार भाई का। जी हाँ मेरे साधकों, अगर आप भी उनमें से आती हैं जो अपने भाइयों का धन बचाने की हिम्मत रखते हैं, जो हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपने जीवन को खुशी प्रदान करना जानते हैं, तो समझ लो अब तुम्हारे जीवन में यह भूचाल जरूर पैदा होगा। बड़ा झगड़ा, बड़ा सुनामी और ऐसा बवंडर आएगा जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड में संकेत दे दिया है ऐसे लोगों को। अब शनिदेव न्याय करेंगे और शनिदेव को जानते ही हो, न्यायाधीश हैं। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वह कर्म के देवता हैं और कर्म तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिनका तुम भागीदार होंगे। श्री भगवान देने से पहले 1000 बार परीक्षा लेते हैं, और उसे परीक्षा में अगर हार मान जाते हो तो समझ लेना तुम्हारा बिगड़ी बनने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए इस वक्त अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हें बात पर गुस्सा दिलाए, बात पर तुम्हें तुम्हारा काम गिनवाई, और अगर तुम्हारे कामों में कोई कमियां निकले तो वह चीज को देखकर अपने आप में चिढ़ना मत, समझदारी से समझकर उसे धन्यवाद करना। क्योंकि आजकल के दौर में हमारी गलती कोई नहीं बताया और हमें उसे चीज में जानबूझकर धकेल जाएगा। अगर कोई गलती बता रहा है और हमें सही राह पर चलने के लिए वह चीज हमें बोल रहा है, तो उसे कार्य को जरूर करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात ही होगा। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वह बहुत गंभीर है। पैसों से जुड़ा फैसला इस वक्त कोई भी मत लेना। उधर निवेश, जमीन, ज्यादा पार्टनरशिप, अगर इस दिन जल्दीबाजी की तो बहुत बड़ा नुकसान होगा।
सालों तक पीछा करेगा ये चीज। इस वक्त तुम्हारे लिए एक बात याद रखना कि समय रहते ही क्षेत्र जाना ही तुम्हारे लिए बुद्धिमानी होगा, क्योंकि एक इम्तिहान इस वक्त तुम्हारे जीवन में होगा। जो समझ जाएगा वह बच जाएगा, जो नहीं समझेगा वह सिर्फ रोएगा। क्योंकि मेरे साधकों, तुमने पिछले साल बहुत कुछ झेला है। तुमने अपने जीवन को इतना गरीबी में बिताया है, अपने सपनों को मार कर दिया है, हमेशा दूसरों का मदद किया है, लेकिन तुम्हारा किया गया मदद, लोगों को दिखाने तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य वाला काम हमेशा उलटा पड़ा। तुमने ये सोचा कि आखिर हम तो लोगों का भला चाहते हैं, हम हमेशा लोगों का साथ खड़ा रहते हैं, दुख में सुख में कोई भी चीज हो, लेकिन जब लोग दुख में रहते हैं उसे वक्त आपको वो चीज नोटिस करते हैं, लेकिन जब सुख के समय आता है उसे वक्त आपको इंसान भूल जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है तुम्हारे लिए, और यही वजह है कि तुम कभी कभार अपने जीवन में मानसिक तनाव से बहुत बार झंझे हो। तुम्हें ऐसा लगा है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के गलत रास्ते पर निकल जाए, लेकिन वही सबसे बड़ा असली टर्निंग पॉइंट था तुम्हारे जीवन का। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा लगा होगा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के गलत रास्ते पर निकलेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ करेंगे। इनके अप्रधान को मिलेगा कि जो शक्ति है वह तुम्हें बार बार रोक रहा होगा कि नहीं। एक बार भगवान के ऊपर यकीन करके देखते हैं। तुम यह चीज सोचकर अपने जीवन में इस कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो कि जो हमारे किस्मत में होगा वह खुद चलकर आएगा, जो नहीं होगा वह आकर भी चला जाएगा। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं होता है। जीवन में भगवान तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता है। बहुत लोगों के मुंह से तुमने सुना होगा कि खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। अरे ऐसे पागल वाली बात वही करता है जो इंसान के जीवन में कुछ नहीं होता है। भगवान तुम्हें खाली हाथ नहीं, तुम्हें भाग देकर पैदा करते हैं। तो मैं तुम्हारा दिया हुआ एक बड़ा कर्म का बक्सा देकर भेजते हैं। जैसे तुम कर्म करते हो, इस चमत्कारी बख्शी में तुम्हारा कम हिसाब होकर तुम्हारे जीवन में फल प्रदान करता है। और तुम भगवान को पूछते हो कि भगवान हमारे जीवन में कुछ नहीं दिया है। बड़े बड़े करोड़पति से देखो, सीखो कुछ कि वह पहले क्या थे पर आज क्या है। उन्हें अपने जीवन में कितना दुख झेला है, उनकी बात सुनो। उसके बाद आज वह इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ा बंगला में जी रहा है। इसीलिए अपने जीवन में इस कदम को सही राह पर चलाओ और सही मार्ग पर अपने जीवन को बताओ, तभी ईश्वर तुम्हारा साथ दे पाएंगे। वरना लाख प्रयास कर लो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, इस वक्त कोई बड़ा झगड़ा, बड़ा विवाद, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा भूचाल पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी बात को जवाब देने से पहले 10 बार सोच लेना कि क्या हमारा दिया हुआ जवाब उसे इंसान को सही लगेगा या गलत लगेगी। जहां पर आपका मन करे कि यहां पर जवाब देना चाहिए, वहीं पर देना, वरना बिना वजह सोचे समझे किसी को जवाब मत देना, वरना बहुत बड़ा फंसोगे। ये समय तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ देना चाहता है, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद एक ऐसा योग बनेगा जिम तुम मालामाल बन जाओगे। और उनसे पहले भगवान तुम्हारे जीवन में एक ऐसा स्थिति देकर भेज रहा है तुम्हें जचने के लिए कि आखिर तुम इंसान किस कैटेगरी को हो। आखिर तुम्हारे जीवन में यह चीज दे रहे हैं, उसका तुम सम्मान करोगे या नहीं। इसलिए भगवान कुछ देने से पहले जानते हैं। अब सुनो चमत्कारी उपाय। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना, उसमें सरसों का तेल डाल लेना और शनिदेव को ध्यान करके 17 बार अपने मन में बाहा हनुमते नमः इस मंत्र को बोलना। उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे के बाहर 5 मिनट तक उसे दीपक को रख देना। राधे।